गर्मियों में ससुराल की पहली बारिश। काजल और कंचन दोनों ही बहुत खुशनसीब थी, क्योंकि वैसे भी दोनों सगी बहनें थीं और दोनों की शादी भी एक साथ एक ही ससुराल में हुई थी और दोनों ही अपने अपने पतियों को बहुत ज्यादा पसंद भी किया करती थी। अभी उनकी शादी को एक हफ्ता ही हुआ था कि एक दिन उनकी सास लता उनसे कहती है, सुनो कंचन काजल, मैं जानती हूँ कि घर में बहुत गर्मी पड़ रही है और हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसीलिए हमारे पूरे घर में एक ही कूलर है, उसी से सबको ठंडक मिलती है। तो तुम्हारे ससुर जी कह रहे थे कि तुम्हें घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। पर माँ जी, अगर हम अभी नए नए आए हैं और हम घूंघट करना छोड़ देंगे तो दुनिया वाले क्या बोलेंगे कि हम अपने सास ससुर का सम्मान नहीं करते। हाँ माँ जी, हमारी माँ ने हमें समझाकर भेजा था कि कुछ भी हो जाए हमारे सर से घूंघट नहीं हटना चाहिए, और आप बोल रहे हो कि घूंघट हटा दो। दुनिया का क्या है, जब गर्मी की वजह से तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी तब वो तुम्हें पानी पूछने के लिए भी नहीं आएगी, इसलिए तुम दुनिया के बारे में मत सोचो और वो करो जो तुम्हारे ससुर जी ने कहा है। कंचन और काजल को अपनी सास की बात सुनकर सुकून मिलता है, क्योंकि इस बात से वो भी बहुत ज्यादा खुश थी कि अब उन्हें घूंघट नहीं करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाती है। उन्हें नहीं पता था कि जिस गांव में उनका ससुराल है उस गांव में गर्मी से इतना बुरा हाल हो जाता है। एक दिन घर में पानी नहीं आ रहा था तो कंचन ने कहा, चल काजल, माँ जी को बताते हैं कि पानी नहीं आ रहा, बिना पानी के काम नहीं हो पाएगा। अब कंचन और काजल अपनी सास के पास जाती हैं और उनकी सास कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी गांव की नदी से जाकर पानी भर कर ले आती हूँ, तब तक तुम बाकी तैयारी कर लो। माँ जी, एक पड़ोसन ने बताया था कि वो नदी तो बहुत दूर है, अब वहाँ तक आप कैसे जा पाएंगी? तुम दोनों भी तो अभी नई आई हो, तुम दोनों को तो इतनी दूर पानी लेने भेजना भी तो गलत होगा। तो मेरी फिक्र मत करो, मैं कर लूंगी। नहीं माँ जी, जब आप हमारा दुख दर्द तकलीफ समझ रही हैं तो हम क्यों नहीं समझ सकते, हम जाकर पानी लेकर आते हैं, वो गांव के मंदिर से 2 किलोमीटर आगे ही तो है। अब काजल और कंचन एक एक मटका हाथ में उठाकर पानी भरने के लिए चली जाती हैं, लेकिन बाहर धूप बहुत तेज थी जो कि उनके चेहरे पर सीधा पड़ रही थी। कंचन ने काजल से कहा, काजल जल्दी से घूंघट कर ले, वरना ये धूप तेरे चेहरे को खराब करके रख देगी। इस गांव में तो पेड़ पौधे कम है, इसी वजह से बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, कभी सोचा नहीं था कि गर्मी की वजह से इतना बुरा हाल हो जाएगा। काजल और कंचन परेशान हो रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में वो नदी के पास पहुंचते हैं। नदी में हाथ डालते हैं तो वो पानी भी गर्म पानी की तरह उबल रहा था। हे भगवान, सोचा था कि कम से कम नदी के पानी से मुंह धोकर चेहरे को ठंडक तो मिलेगी, लेकिन ये भी उबल रहा है। हमारी शादी को 1.5 महीने हो गए काजल, अभी तक बारिश नहीं आई। कम से कम अगर बारिश आ जाती तो इस गर्मी से थोड़ी राहत तो मिलती। तुम सही कह रही हो, ना जाने गर्मियों में ससुराल की पहली बारिश कब आएगी और हमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा। मैं भी उस बारिश के लिए बहुत बेताब हूँ। दोनों ही बहुएं गर्मी में थकी हारी गांव की नदी से पानी भर कर ले आती हैं। थोड़ी ही देर बाद में लता उनके लिए नींबू की शिकंजी बनाकर उनके कमरे में लेकर जाती हैं और कहती हैं, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों इतनी दूर से पहली बार पानी भरकर लेकर आई हो और तुम्हारा गांव हमारे गांव से ज्यादा विकसित है, तो वहाँ तुम्हें इतनी परेशानी नहीं होती होगी। माफ करना कि तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे गांव का विकास भी जल्दी होगा। लो, ये नींबू पानी पी लो। माँ जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। आपने इतनी तकलीफ क्यों की? हमें ससुराल में आकर बिल्कुल भी माँ की कमी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि आपके रूप में हमें माँ ही मिली है। कंचन और काजल लता के साथ में बहुत ज्यादा खुश थी। ऐसे ही एक दिन कंचन जब सोकर उठती है तो देखती है कि जमीन पर बारिश की कुछ बूंदें गिरी हुई थी। ये देखकर कंचन खुश हो गई और तुरंत ही काजल को जगाते हुए बोली, काजल उठ जाओ। काजल, देखो बाहर बारिश हो रही है, मैंने अभी अभी जमीन पर बारिश की कुछ बूंदें देखी हैं। कंचन, अगर सच में बारिश हो रही होगी तो फिर हम घर वालों के लिए पकौड़े बनाएंगे और बारिश में नहाएंगे। अगर ससुर जी गुस्सा करेंगे तो फिर हम घर के आंगन में घूंघट में नहा लेंगे, लेकिन इस बार की बारिश में नहाने का बहुत मन है, बहुत गर्मी लग रही है। चल बाहर चलकर देखते हैं कि कितनी तेज बारिश है। अब दोनों बहुएं बाहर आकर देखती हैं तो बारिश रुक चुकी थी। वो बस कुछ बूंदें थी जो बरसी और उसे भी जमीन ने सोख लिया था। ये देखकर कंचन उदास हो गई और बोली, मुझे माफ कर दे काजल, मैं तुझे यहाँ तक लेकर आई, तेरी नींद खराब की और बारिश तो हो ही नहीं रही, वो तो बस थोड़ी सी बूंदा बांदी हुई थी जो बंद हो गई। कोई बात नहीं, तेरे साथ मैं भी तो एक्साइटेड थी ना गर्मियों में ससुराल की पहली बारिश के लिए। शायद हमारे नसीब में ही नहीं है बारिश।
काजल और कंचन ये बोलकर अपने कमरे में वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी जोरों से बिजली गरजती है और पीले आम की तरह चमकता हुआ सूरज सफेद दूध जैसे बादलों के पीछे छुप जाता है। काजल और कंचन पलटकर मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ सिर उठाकर देखती हैं। तभी कंचन के चेहरे पर एक बारिश की बूंद पड़ती है। कंचन ने मुस्कुराकर काजल को देखा। काजल, लो हो गई बारिश, गर्मियों में ससुराल की पहली बारिश। हमने जो जो बातें की थी वो सब पूरी करेंगे। बस माँ जी और घर वालों से इजाजत ले लेते हैं कि हम बारिश में नहा सकते हैं क्या, क्योंकि मायके में तो हम हर बारिश में नहाते थे जब गर्मियों में बारिश होती थी। काजल और कंचन अपनी सास के पास जाने के लिए जैसे ही मुड़ती हैं, तो उनकी सास भी बारिश में खड़ी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए अपनी दोनों बहुओं को देखती हैं और कहती हैं, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा घर है। जिस तरह एक बेटी अपने मायके में रहती है, उसी तरह तुम इस घर में रहोगी। अब बेटी भी मायके में कुछ करने से पहले इजाजत लेती है क्या? तुम आराम से बारिश में नहाओ, और तुम क्या, मैं भी तुम्हारे साथ बारिश में नहाऊंगी। काजल और कंचन ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं। लता भी उन लोगों के साथ खड़े होकर बारिश में नहाती है। गांव के लोग जो भी उनके घर के आगे से निकलते हैं, वो तरह तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन ना तो लता को उनकी बातों से कोई फर्क पड़ता है और ना ही काजल और कंचन को। अब लता सबसे पहले जाकर कपड़े बदल लेती है और अपनी बहुओं के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर तैयार करती है। थोड़ी देर में कंचन और काजल भी नहाकर कमरे में जाती हैं और पकौड़े खाते हुए कहती हैं, माँ जी, आपने तो हमारा दिन बना दिया। सच में आज का दिन, जब से हम शादी करके यहाँ पर आए हैं, हमारा सबसे खुशनसीब दिन था, क्योंकि हमें गर्मियों में ससुराल की पहली बारिश भी मिली और आपके हाथों के टेस्टी पकौड़े भी। माँ जी, वैसे तो जब तक कि आपकी दोनों बहुएं बेटियां बनकर इस घर में हैं, तब तक आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको वादा करना पड़ेगा कि जब जब ससुराल में बारिश होगी, तब तब आप ही पकौड़े बनाकर हमें खिलाओगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब मेरी शादी हुई थी, तब मैं भी बारिश को लेकर ऐसे ही उत्साहित हो जाया करती थी, इसलिए तुम्हारी खुशी मैं समझ सकती हूँ। पर उस जमाने में ना, मेरी सास मुझे बारिश में नहाने नहीं देती थी और न ही घूंघट हटाने देती थी। मैंने तभी सोच लिया था कि ये सब कुछ मेरी बहुओं को नहीं झेलना पड़ेगा। अब लता भी काजल और कंचन के साथ मजे से पकौड़े खा। बरसात की पहली झमाझम बारिश ने जैसे मलकागंज के पूरे मोहल्ले को भिगो दिया। गलियों में नालियां उफान मार रही थी। रिंकी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका मन भीग रहा था, जैसे उसकी यादें टपक टपक कर किसी पुराने ख्वाब को जगा रही। रिंकी का मायका शहर के अच्छे इलाके में था। सुंदर सा एक मंजिल का मकान। वहाँ बारिश बस खिड़की से देखने और चाय के साथ पकौड़े खाने के लिए होती थी, लेकिन उसका ससुराल एक पुरानी तंग गली में 40 गज में बना था, जहाँ कहने को तो 3 मंजिलें थी, लेकिन आराम सिर्फ पहली पर। उस रोज बाहर तेज बारिश हो रही थी। रिंकी बालकनी से नीचे झांक रही थी कि बारिश भी कितना कुछ याद दिला देती है और कितना कुछ छीन भी लेती है। कहाँ इस वक्त हम अपने घर में मजे से चाय पकौड़े खा रहे होते थे और कहाँ यहाँ सर पर पानी टपक रहा है। तभी उसकी सास विमला नीचे वाले फ्लोर से आवाज लगाती है, रिंकी बहू, जरा ऊपर जाकर देख तो, अगर तीसरी मंजिल से पानी टपक रहा है तो वहाँ बाल्टी रख देना। क्या ऊपर तीसरी मंजिल, वो भी उन सकरी सीढ़ियों से? हे भगवान, क्या मुसीबत है। जब भी ये बारिश होती है तो यही सब मुसीबत झेलनी पड़ती है। फिर जैसे तैसे रिंकी बेमन से ऊपर जाती है। ना जाने क्या ही सोचकर मेरे पापा ने मेरी शादी इस 3 मंजिल वाले लेकिन गरीब ससुराल में करवा दी। इससे अच्छा तो मेरा घर था 1 मंजिल का, कितना बड़ा भी। ऊपर से ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं थी कि पहली मंजिल चढ़ो फिर दूसरी जाओ। कुछ देर में वो ऊपर वाली मंजिल पर पहुँच जाती है और जहाँ जहाँ छत टपक रही थी वो उन जगहों पर बाल्टी रख देती है। जिसके बाद बालकनी से नीचे की ओर देखती है। उसके सामने वाले घर में एक लड़की गुड्डी रहती थी। वो रिंकी से बोलती है, भाभी आप तो फर्स्ट फ्लोर वाली लगती हो, तीसरी मंजिल कैसे चढ़ गई? हाँ, कभी कभी जिंदगी उस मंजिल पर भेज देती है जहाँ आप जाना नहीं चाहते। इतने में नीचे वाले फ्लोर से सास आवाज देती है, रिंकी बहू आजा, अब तूने रसोई भी तो बनानी है, मैंने चूल्हा जला दिया है। रिंकी नीचे आती है, बहू ले लाल मसूर की दाल बना दे, साथ में रोटी भी सेक लेना। अरे क्या हुआ, क्या सोच रही है? मेरी मम्मी होती तो इस बारिश में पकौड़े बनाती और पापा गर्मा गर्म चाय लेकर टीवी चलाकर कहते, देखो मौसम कितना रोमांटिक हो गया है। लेकिन यहाँ तो बस
बहू, गरीब के घर में बारिश में सिलेंडर खत्म हो जाए तो लकड़ी जलानी पड़ती है। पकौड़े तब बनते हैं जब तेल बच जाए, और हम गरीबों के यहाँ तो चाय पकौड़े किसी खास मौके पर ही बनते हैं। कोई बात नहीं, तुझे भी धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। हाँ, अब नसीब में यही लिखा है तो क्या कर सकते हैं। इस चूल्हे पर रोटियां सेको और क्या। अच्छा, नाराज ना हो, चल अब मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। फिर रिंकी अपनी सास के साथ मिलकर खाना बनाने लगती है। दरअसल रिंकी का घर एक अपर मिडिल क्लास था, लेकिन वो मांगलिक थी, जिस कारण उसकी कुंडली किसी से नहीं मिलती थी। और काफी समय बाद अनूप से जाकर मिली, जो उससे साल भर छोटा था, साथ ही उसके जितने पैसे वाला भी नहीं था। लेकिन जैसे ही उन दोनों की कुंडली मिली, रिंकी के पिता ने झट से शादी के लिए हाँ कर दी और रिंकी अपने 1 मंजिल लेकिन बड़े घर से 3 मंजिल के गरीब ससुराल में आ गई थी। शाम को अनूप काम से भीगता हुआ घर लौटा। कहाँ रह गया था बेटा, कितनी देर लगा दी। माँ, आप जानती तो हैं, बरसात के मौसम में सड़कें कैसे नदी में बदल जाती हैं, आना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहती हूँ कम से कम एक स्कूटी तो ले लो। तो मैडम, वो कौन सा हवाई जहाज बन जाएगी, आना तो सड़क से होकर ही पड़ेगा ना, और इतना अमीर नहीं है आपका पति। यहाँ तो सब बस गरीबी का रोना ही रोते रहते हैं। अब जाइए हाथ धो लीजिए, खाना लगाती हूँ। फिर कुछ देर बाद वो सब एक साथ खाना खाने बैठे ही थे कि तभी ऊपर वाली मंजिल की छत से मिट्टी झड़कर उनके खाने में गिरने लगी। देख बेटा, छत की मरम्मत करवानी पड़ेगी, नहीं तो बरसात में ऐसे ही पानी टपकता रहेगा। माँ, अभी इतने पैसे नहीं है, आप जानती है ना, इसी साल मेरी शादी हुई है, तो अभी उसका तो कर्जा सर से निपटा नहीं, फिर इतनी जल्दी और पैसे कहाँ से लाऊं? जब जुगाड़ होगा तब ठीक करवा दो। वो सब सबसे नीचे वाले फ्लोर पर बैठकर बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर से सड़क से नीचे घर होने के कारण तेज बारिश से सड़क का पानी उनके घर के अंदर आ जाता है। आ बचाओ बचाओ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी के अभी मेरे घर छोड़ कर आओ। अच्छा, मैं कल सुबह ले चलूंगा, अभी कितनी बारिश हो रही है, कैसे जाएंगे? उस रात जैसे तैसे करके रिंकी ऊपर वाली मंजिल पर सोती है, लेकिन वहाँ छत टपकने के कारण उसे सारी रात नींद नहीं आती। अब कुछ दिन के लिए वो अपने 1 मंजिल वाले मायके चली गई, लेकिन वहाँ उसे सब कुछ बोर लगने लगा। बारिश में बस अंदर कमरे में बैठे रहो। उसे ससुराल के दिन याद आने लगे जब वो बारिश में उन सब के साथ नहाती। उसे जल्दी ही अपने ससुराल वालों की याद सताने लगी और वो 4 दिन में ही वापस लौट गई। माँ जी, मेरा दिल नहीं लगा वहाँ भले ही मेरे 1 मंजिल का आलीशान मकान है, लेकिन मुझे अपने इस 3 मंजिल वाले ससुराल की बड़ी याद आई। ये बात सुनकर उसकी सास मुस्कुराई और बोली, रिंकी, जब मैं ब्याह कर आई थी ना, तब ये घर सिर्फ 1 मंजिल का था। बाद में मेरे ससुर ने कर्ज लेकर दूसरी और तीसरी मंजिल बनवाई ताकि बच्चों को जगह मिले। और तुम्हें यकीन नहीं होगा, उस वक्त उन्हें कैंसर की शिकायत भी पता चली थी, लेकिन फिर भी वो बिना किसी से कुछ कहे दिन रात मेहनत करते रहे। और जैसे ही उनका 3 मंजिला घर बनाने का सपना पूरा हुआ तो चुपचाप चले गए। इतनी मेहनत, वो भी ऐसी हालत में। हाँ, और जब हमें इस बात का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके उस बीमारी के कारण जान जा चुकी थी। मैं जानती हूँ तेरा मायका बहुत अच्छा है, देखा है मैंने। तू चाहे तो कुछ दिन वहीं रहा। यहाँ की छतें टपकती हैं, दीवारें पुरानी हैं, तुझे आदत नहीं होगी। हमारी गरीबी के दिन तो न जाने कब दूर होंगे। माँ जी, वहाँ सिर्फ 1 मंजिल है, पर यहाँ 3 मंजिलें हैं, और हर मंजिल पर एक जिंदगी है, एक संघर्ष, और अब मेरी भी एक जगह है। अब जो है यही मेरा घर है, और हम बाबूजी के सपने को हिलने नहीं देंगे, बल्कि मजबूती से खड़ा करेंगे। अनूप, मैंने कुछ दिन पहले एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था, मुझे वहाँ से कॉल आ गया है और मैं 2 दिन बाद से वहाँ ज्वाइन करूंगी। क्या? लेकिन तुमने अप्लाई कब किया? जब तुम बाहर रहते थे, और जानते हो सैलरी पूरी 50,000 है। 2 दिन बाद रिंकी तैयार होकर ऑफिस जाने लगी। रिंकी बहू, ये ले तेरा टिफिन, समय से खा लेना और हाँ, भूखे मत रहना। शुक्रिया माँ जी। शुक्रिया किस लिए, जब तू इतनी मेहनत कर सकती है तो हम क्यों नहीं। अब रिंकी और अनूप दोनों मिलकर कमाने लगे और जल्दी जल्दी सब कर्जे उतारने लगे। कुछ समय बाद ही उन्होंने सारा कर्जा उतार दिया और अब उन्होंने अपने 3 मंजिला मकान की अच्छे से मरम्मत करवाई, साथ ही उसे सड़क से ऊंचा भी कर दिया और फिर और भी अच्छे से तैयार कर दिया। अब पूरी गली में सबसे बेकार घर जिसका था, आज उसका सबसे अच्छा घर बन गया था। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।